नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारत की तीन दिग्गज कंपनियां, निफ्टी का हिस्सा, सेंसेक्स का हिस्सा और निवेशकों का बड़ा नुकसान हुआ है इन तीनों कंपनीज में। लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस में साफ हो गया है। 2 से 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अब इसमें आप देख लो कि आपको कितना लॉस हुआ है और बड़े लोगों को कितना नुकसान हुआ है। इन कंपनीज की बात की जाए तो ये बहुत ही दमदार कंपनियां हैं, लेकिन शेयर बाजार है, शेयर बाजार में तो सब गिरता है सब बढ़ता है। बीते 1.5-2 साल से ही कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही है इन कंपनीज की तरफ से अच्छी खास बढ़िया, मतलब बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस चल रही है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स के नाम मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो खराब परफॉर्मेंस चल रही है ये कितनी लंबी चलेगी और निवेशकों को क्या करना चाहिए। ऑलरेडी पेशेंस रखे हुए 2 साल से पैसा बन नहीं रहा है, पूरा मार्केट कहां से कहां हो गया है। लेकिन ये जो पैसा इन स्टॉक्स में लगा हुआ वो एक तो ब्लॉक है प्लस लॉस और देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक की। रिसेंटली नंबर्स आए थे, नंबर्स तो अच्छे थे बट स्टॉक का प्राइस फिर भी नीचे ही गया। अब 1470 रुपीज के भाव पे आ गया है। अगर आप इसका बड़ा चार्ट ओपन करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ने एक बार इसी तरीके की डिप 2020 कोविड में दी, फिर रिकवरी हुई, 1500 के हाई लगे, फिर डिप दी लगभग 2022 में 1290 की, फिर रिकवरी हुई, 1750 के हाई लगे और अभी फिर डिप दे रहा है ये स्टॉक। कितना नीचे जा सकता है? अगर आप इतने बड़े चार्ट पे 10 साल का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने, अगर आप इस पे ट्रेंड लाइन खींचोगे तो वो आपको दिखाएगा लगभग 1410 रुपए और 1380 रुपए की ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब मैं 2 साल के चार्ट्स पे आ जाऊंगा तो मेरे को दिखेगा कि जो 1310 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, वो जून 2022 में लगे थे। वहां तक वर्स्ट केस में स्टॉक टूट के आ सकता है। यानी कि यहां से खोने के लिए कितना कुछ है वो अब आपको क्लियरली दिख रहा है। वहीं ऊपर के लिए टॉप लाइन भी देखोगे तो वो 1700 1750 की है और शेयर की ग्रोथ में कोई कमी नहीं आ रही है, वो ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ रही है। तो शेयर ये जो अंडर परफॉर्मेंस है 2-2.5 साल की, इसको कभी ना कभी तो सरपास करेगा, उसको कभी ना कभी तो खत्म करेगा, ओवर करेगा इस अंडर परफॉर्मेंस को। और जब तेजी बनेगी तो कितनी बनेगी अब आप सोचिए बस। मैं आपको ब्रोकरेज हाउसेस की बताऊं तो वो 2100 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। अगर आप इसके जो एवरेज पीई रहता है उसको आप कंपेयर करेंगे इसके अर्निंग पर शेयर से आगे के फॉरवर्ड 2 ईयर के पीई पे, फॉरवर्ड 2 ईयर के अर्निंग पर शेयर पे मीडियन पीई को, तो आपको इस स्टॉक का भाव 2400 से 2600 रुपए देखने को मिलेगा। ये मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहा हूं, आपको जज कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई श्योरिटी है और ये मार्केट में कोई श्योरिटी होती भी नहीं है। अब ये सारी चीजें तो बता रही है कि अच्छा है, फिर चल क्यों नहीं रहा है ये शेयर? इसका कोई रीजन है नहीं, देखो ना मेरे पास है ना आपके पास है, बट इतना कह सकता हूँ कि ठीक है, अच्छा शेयर है, बेचने में भी कोई समझदारी नहीं लगती है मेरे को। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन तो लास्ट आपका ही हो सकता है। नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। रिलायंस 2265 रुपए का भाव है इसका। मैं एक बार पहले बड़ा चार्ट आपको बताऊं तो शेयर में 2014 से लेकर 2017 तक कंसोलिडेशन चला, यानी 3 साल का कंसोलिडेशन था जहां पे शेयर बिल्कुल मूव नहीं होता है, वहीं का वहीं घूमता रहा। 2017 में शेयर ने 530 रुपए से ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने 2019 में 1550 का हाई लगाया, 3 गुना हो गया शेयर अगले 2 साल में। फिर एक बड़ी करेक्शन आई, सीधे 1000 रुपए का हो गया शेयर और वहां से एक बड़ी तेजी बनी और सीधे 2200 का हो गया। और उसके बाद से आज तक ये शेयर रेंज में ही प्ले करता रहा है। नीचे 2200 की रेंज है और ऊपर 2750 की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा ऊपर की रेंज ब्रेक होती है, नीचे की रेंज ब्रेक नहीं होती है। नीचे ये शेयर 2200-2220 से हमेशा घूम जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें से 200 रुपए का शेयर डीमर्ज भी हो चुका है रिलायंस जियो के नाम से, आपको जियो फाइनेंशियल के नाम से आपको पता है, तो वो इसमें अगर इंक्लूड कर दोगे तो फिर शेयर का भाव अभी भी देखोगे तो 2500 रुपए का बन के आता है। बट मेरे को लगता है जो भी है ये 23 के पी पे खराब तो बिल्कुल भी नहीं लगता, होल्ड करने वाला शेयर है। नेक्स्ट TCS। देखिए अब इसमें सबसे बड़ा हमें जो एक चीज दिखती है वो है कि कंपनी ने खुद भैया बायबैक के रूप में शेयर्स खरीदे हैं। पिछली साल 18,000 करोड़ का बायबैक हुआ था 4500 रुपए के भाव पे। इस साल 17,000 करोड़ का बायबैक हुआ, अराउंड 4400 रुपए का भाव आया है इस बार शायद। बट ऑलमोस्ट यहाँ से तो प्रीमियम अच्छा खासा ही है। 2 साल से अंडर परफॉर्मेंस यहाँ भी चल रही है और ऐसी ही अंडर परफॉर्मेंस एग्जैक्टली 2017-18 से लेकर 2020 तक चली थी। 2100-2200 फिर कोविड आया, शेयर टूटा और 1800 रुपए दोबारा आया, लेकिन वहां से तेजी बनी और 4000 के हाई लगे और अभी ये स्टॉक आपको 3350 पे मिल रहा है। तो मेरे को ये भी स्टॉक पसंद ही आ रहा है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, 27 के पी पे, 12.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एवरेज मीडियम पी भी 27 से 30 का ही है इस स्टॉक का।
तो ये तो एवरेज मीडियन पे ही मिल रहा है। तो मेरे को लगता है ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो समय तो ले रहे हैं बट बेचना नहीं चाहिए। बाकी आप प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।